प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहली सूची में टिकट दिया गया है। लेकिन भाजपा ने उन कद्दावर नितिन गडकरी को पहली सूची में टिकट नहीं दिया है, जो सेवक संघ की आंखों का तारा माने जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानस पुत्र तक माना जाता है। पिछली बार भी यानी 2019 के चुनावों में भी गडकरी का टिकट काटने की अफवाहें बड़ी जोरों से थी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी ढांचे को जानने वाले ये दावा करते हैं कि भाजपा भले ही उनका नाम अंतिम सूची में घोषित करे, लेकिन टिकट नितिन गडकरी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही वोट, ये आम धारणा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट खींचू नेता हैं और उनके चेहरे पर ही वोट पड़ते हैं, लेकिन अंदरूनी हकीकत कुछ और है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के साथ अपना हाथ खींच लेगा तो बूथ पर वोटरों को लाने की बीजेपी की तमाम योजनाएं गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि भाजपा का जो कैडर है उसका 90% हिस्सा आरएसएस से आता है, तो वो 90% कार्यकर्ताओं का दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में खोने की हालत में नहीं है, न ही अमित शाह ऐसा कर पाएंगे। तो जब से बीजेपी की सूची आई है कि नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं करके पहली सूची में बीजेपी ने दर्शाने की कोशिश की है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा नहीं है, वो भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मानस पुत्र हो, उसको टिकट के लिए इंतजार करना ही होगा। माना जा रहा है कि उनका टिकट दूसरी या तीसरी सूची में आ सकता है। अभी पश्चिमी भारत के राज्यों में सिर्फ गुजरात के टिकटों की घोषणा हुई है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों की। महाराष्ट्र में अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि भाई उनका टिकट, नितिन गडकरी का नाम महाराष्ट्र की सूची के साथ आएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने कई पेच हैं। वहां एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजीत पवार दोनों इतनी सीटें मांग रहे हैं कि अगर उनकी मांग मान ली जाए तो बीजेपी को लड़ने के लिए 7 से 8 सीटें ही मिल पाएंगी। इन हालात में बीजेपी को वहां समझौते बहुत अधिक करने हैं और उन्हीं समझौतों के बाद महाराष्ट्र की सीटों पर फैसला हो पाएगा। वैसे भी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र अति महत्वपूर्ण राज्य है और जहां उसके ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल के चलते एक महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में कुछ इस तरह से गठबंधन करके चुनाव में उतरा जाए कि वहां शेष दलों का, महाविकास आघाड़ी के दलों का सूपड़ा साफ कर दिया जाए। इन नितिन गडकरी का टिकट काटने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वे नागपुर, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। शायद अभी तक वो हारे भी नहीं है जब से चुनाव लड़ने लगे हैं। लेकिन अब सवाल है कि उनका टिकट पहली सूची में क्यों नहीं आया, जबकि वो मंत्रिमंडल में कद्दावर नेता के रूप में शामिल है। इसके पीछे के कारण कुछ अलग है, जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे, आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि नितिन गडकरी साफ गोई पसंद नेता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कम भरोसा रखते हैं। हालांकि वे महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस की पॉलिसी के तहत आज भी गांधी वध कहकर पुकारते हैं। देश ये जानता है कि आरएसएस आज तक महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को गांधी का वध कहकर, धार्मिक पुस्तकों से वध शब्द का इस्तेमाल करके, धार्मिक पुस्तकों में इस्तेमाल किए गए वध शब्द का
उल्लेख करके गांधी की हत्या को देश के लिए एक बेहतरीन कदम बताने की परोक्ष रूप से कोशिश करता है। और यही कारण है कि आरएसएस ने आज तक कभी, जब साध्वी प्रज्ञा ने या जिस किसी ने नाथूराम गौडसे का महिमा मंडन करने की कोशिश की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पर कभी आपत्ति नहीं जताई। तो हम बात कर रहे थे नितिन गडकरी के टिकट की। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी का हाल का एक वीडियो, जिसमें उन्होंने साफ गोई के साथ ये कहा कि देश में किसानों को ना एमएसपी मिल रही है, ना रोजगार है, मतलब वो मुद्दे जिनका जिक्र तक करना पार्टी उचित नहीं समझती, वो सांप्रदायिक मुद्दों, जब भी इसकी चर्चा चलती है तो वो ऐसे मुद्दों को सामने रखते हैं कि ये मुद्दे दब जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने हाल ही एक वीडियो में ये कह दिया और वो वीडियो वायरल हो गया। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या पार्टी का कतई नाम नहीं लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ तक की थी कि भाजपा की सरकार ने ऐसे डिसीजन लिए हैं कि अब हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। लेकिन वो वीडियो जब वायरल हुआ तो उसकी ध्वनि ये आ रही थी कि नितिन गडकरी ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत में अभी भी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से ये दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने गरीबों की किस्मत बदल दी है और भारत का डंका बज रहा है, और पता नहीं क्या क्या दावे करते हैं। वो दावे अपनी जगह हैं। अब बात है कि नितिन गडकरी को टिकट मिलेगा या नहीं। दिल्ली के एक प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी ये दावा लगातार कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी हेडलाइन को एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि दुनिया की कोई भी ताकत नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का टिकट नहीं काट। कुछ चैनल जो है जी चला रहे हैं कि गडकरी जी की और राजनाथ सिंह को टिकट मोदी नहीं देंगे जी। तो मैं आपके माध्यम से ज्योतिषी आकलन से कह रहा हूँ कि दोनों को टिकट मिलेगा और दोनों अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे और दोनों पुनः मंत्री बने। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये बात आम थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का टिकट काटा जा सकता है। राजनाथ सिंह का नाम तो पहली सूची में आ गया, लेकिन नितिन गडकरी का नाम अभी नहीं आया। तो पंडित सूर्यकांत तिवारी लगातार ये दावा कर रहे हैं। कल भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी को टिकट हर हालत में मिलेगा, उसी नागपुर से मिलेगा और वो अच्छे वोटों से जीत कर भी आए। पहली सूची में उनका नाम नहीं आने के सवाल पर सूर्यकांत तिवारी जी, पंडित सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि पहली सूची में नाम नहीं आने के पीछे के राजनीतिक कारणों का विश्लेषण तो राजनीतिक विश्लेषक ही करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि टिकट उनको हर हालत में मिलेगा। अब विश्लेषण की अगर बात आती है तो ये साफ हो रहा है कि नितिन गडकरी जब कभी बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में साझा सरकार बनाने की चर्चा चलती है, तब नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे होता है, क्योंकि उनको सबको साथ लेकर चलने वाला नेता माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।